आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर आर.ए. माशेलकर जुड़े हुए हैं। रतन टाटा जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। सर, आज का दिन सभी के लिए भावुक करने वाला है। आज का दिन एक ऐसी शख्सियत को याद करने वाला है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम किया और किस तरीके से देश को और एक आम नागरिक को आगे बढ़ाना है उसके लिए किया है। आप आज क्या कुछ कहेंगे अपने शब्दों में रतन टाटा जी को याद करते हुए? देखिए, रतन टाटा मेरे ख्याल से एक उद्योगपति नहीं थे, एक व्यक्ति जो महान उद्योगपति भी है और महान व्यक्ति भी है वैसे थे। उनके जैसी इंटीग्रिटी, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी बहुत कम दिखाई देती है। और सादगी हो, शालीनता हो, वो मैंने महसूस की है क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। मैं टाटा मोटर्स के बोर्ड पे था 10 बरस। टाटा एफर्मेटिव एक्शन का प्रोग्राम जो है उसका मैं चेयरमैन रहा हूँ। और ये ऐसा है कि देखिए, टाटा स्कॉलरशिप मुझे मिली जब मैं बहुत गरीब था और शिक्षा छोड़ने वाला था, तब मुझे वो मिली थी। और ऐसा कर्म धर्म संयोग है कि 17 मार्च 2000 को मुझे और रतन टाटा को इकट्ठा पद्म भूषण मिला। यानी कि अगर मुझे सीखने के लिए उनकी मदद नहीं होती तो मैं सीख नहीं पाता। और देखिए, के.आर. नारायणन जो टाटा स्कॉलर थे, उन्होंने हमें पद्म भूषण दिया दोनों को। तो इसका मतलब ये है कि जैसे उन्होंने एक माशेलकर बनाया है टाटा, जो उनकी जो लेगेसी है, वैसे अनेक माशेलकर उन्होंने बनाई है। उसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। दूसरा मैं कहूँगा कि वो बड़े बिग थिंकिंग, सिंपल लिविंग बट बिग थिंकिंग, ऐसा था उनके। मुझे अभी तक याद है जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेरा एक जज बिजनेस स्कूल का लेक्चर था और उसके बाद में शाम को रतन टाटा जी को ऑनरी डॉक्टरेट मिली थी, तो एक पार्टी थी और उसमें मुझे अभी तक याद है कि मेरे साथ वो कैवेंडिश के प्रोफेसर बैठे थे। उनको मैंने याद दिलाया रतन टाटा की और मैंने उंगली ये कही और कहा कि देखिए, इनके पास देखिए, तो ये ब्रिटेन में आज ही इज द मैक्सिमम प्रोवाइडर ऑफ जॉब्स देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो भारतीय है क्योंकि उन्होंने टाटा टेटली टी ली थी, जागवार लैंड रोवर लिया था, कोरस लिया था। तो आप देखिए, सोच सकते हैं कि जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर इतने राज्य किया, तो वहाँ एक भारतीय ने दिखाया कि हम आपको सबसे ज़्यादा जॉब दे सकते। तो उनका विजन बहुत बड़ा था। और तीसरी बात, वो गरीबों की सोचते थे। वो इनोवेशन के बारे में हमेशा सोचते थे, टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट। टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट। तो उसमें टी इन टाटा वुड स्टैंड फॉर ट्रस्ट। बॉम्बे हाउस जो था उनका, वो मैं तो कहूँगा वो हाउस ऑफ एथिक्स था। तो ये बहुत मूल्य जो है ना, उनके मूल्य मैंने देखा बोर्ड मीटिंग में, वो प्रॉफिट से ज़्यादा पर्पस की हमेशा बात करते थे। जो बिग विजन जो उनका था उसके बारे में वो हमेशा बात करते थे। तो इंडिका जब बनाई, इंडियन कार, तो मुझे याद है कि पहली अपनी इंडिजिनस कार उन्होंने बनाई क्योंकि उनको केवल आत्मनिर्भर भारत नहीं बनाना था, आत्मनिर्भर भारत विद आत्मविश्वास। ये जो आत्मविश्वास था कि हम कर सकते हैं, और आप देखिए आज हम लोग कहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैं तो संक्षिप्त में यही कहूँगा कि मेरा बहुत भाग्य रहा है कि उनके साथ काम करने का, उनसे सीखने का। और मैं तो कहूँगा कि वो तो एक व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे। ही वॉज नॉट एन इंडिविजुअल, ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन। व्यक्ति जाते हैं लेकिन संस्था रहती है। तो ये बड़ी संस्था जो है, उनकी लेगेसी जो है वो चलती रहेगी। वो तो टाइमलेस इंस्पिरेटर थी, अखंड प्रेरणा। और ये प्रेरणा कई सालों तक, कई शताब्दी तक मेरे ख्याल में चलती रही। बिल्कुल सर, और इस वजह से एक एरा के एंड की बात कही जा रही है। सर, आप उन्हें करीबी से जानते थे और इस वजह से जो आपने बातें रखी, उन्हें ना सिर्फ एक बिजनेसमैन कहा जाता था बल्कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो गरीबों के बारे में सोचते थे। एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उनसे पूछा गया था कि आपको अगर याद रखा जाए तो कैसे याद रखा जाए, और उन्होंने कहा कि मुझे उस शख्स के तौर पर याद रखा जाए जो बदलाव लेकर आएगा, जो एक डिफरेंस क्रिएट करेगा।
उन्होंने कहा था, यही कहा था कि आई शुड बी रिमेम्बर्ड एज अ पर्सन हु मेड अ डिफरेंस। डिफरेंस फॉर होम? डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ पीपल। हम लोग आज इंडिया एट 75 की बात करते हैं, लेकिन भारत एट 75 भी है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, और उनका हमेशा भारत एट 75 पर ध्यान था। जैसे मैंने कहा कि केवल प्रॉफिट नहीं बट पर्पस, एंड बिग पर्पस क्या होता है कि सर्व समावेशक हो हम लोग। इंक्लूजन पे उनका ज्यादा ध्यान था, केवल इनोवेशन नहीं, इंक्लूसिव इनोवेशन जो सबकी भलाई करे। बिल्कुल सर, ये तमाम जो यादें हैं वो आपने यहाँ पर साझा की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रतन टाटा जी को नमन करने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए ये तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे, हर जगत से जुड़े हुए। मंगलम बिरला की तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुँचे, गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से पहुँचे। इसी के साथ शशिकांत दास की तस्वीर आप देख रहे हैं, अंबानी परिवार एक एक करके यहाँ पर पहुँचा रतन टाटा जी को अंतिम विदाई देने के लिए। शरद पवार की तस्वीर आप देख रहे हैं, राज ठाकरे भी पहुंचे, अजीत पवार पहुंचे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री भी पहुंचे। कल देर रात अस्पताल में भी डिप्टी सीएम और सीएम महाराष्ट्र के वो पहुंचे हुए थे। रतन और टाटा, एक नाम और एक ब्रांड, लेकिन दोनों का रिश्ता ऐसा कि दोनों की पहचान एक दूसरे में खो गई। लोग ना रतन के बिना टाटा को जानते हैं और ना टाटा के बिना रतन को। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो गई, रतन टाटा असल टाटा परिवार के सदस्य नहीं थे। भाग्य का खेल कहें या कुछ और, लेकिन रतन ही टाटा परिवार के असल उत्तराधिकारी बन गए। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था, जो टाटा परिवार में गोद लिए गए थे। नवल का जन्म एक सामान्य पारसी परिवार में हुआ था, लेकिन उनका टाटा परिवार से कोई रिश्ता नहीं था। नवल जब 4 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। गरीबी की वजह से उनका दाखिला नवसारी के एक पारसी अनाथालय में करवा दिया गया, जहां उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही थी। एक गरीब अनाथ बच्चे नवल की किस्मत ने यहीं से बदलना शुरू कर दिया। दरअसल जिस पारसी अनाथालय में नवल भर्ती थे, वहां की कर्ता धर्ताओं में एक थी नवाजबाई टाटा। नवाजबाई जमशेद जी टाटा की छोटी बहू थीं और उनके पति का नाम भी रतन टाटा था। अनाथालय में नवाजबाई नवल से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उस 13 साल के बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। यहीं से नवल उस टाटा परिवार से जुड़ गए जिनकी पहचान भारत के उद्योगों के पितामह के रूप में होती थी। इन्हीं नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा, यानी रतन उस JRD परिवार के गोद लिए उस बच्चे के बेटे थे जिन्हें टाटा परिवार ने अपना हिस्सा बना लिया था। बाद में इन्हीं नवल के बेटे रतन मेहनत और काबिलियत से टाटा नाम का पर्याय बन गए। खास बात यह है कि रतन की परवरिश भी उन्हीं नवाजबाई टाटा की देखरेख में हुई, जिन्होंने उनके पिता को गोद लिया था। नवाजबाई को रतन दादी कहते थे। रतन रिश्ते में अपने चाचा और ग्रुप के कर्ता धर्ता JRD टाटा के बेहद करीब थे। JRD ही उन्हें टाटा ग्रुप में लाए थे। JRD के कहने पर ही साल 1962 में रतन ने टाटा कंपनी में नौकरी की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में रतन जमशेदपुर की टाटा स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे, जिसकी कमान JRD के हाथ में थी। अपनी काबिलियत, मेहनत और दूरदर्शिता के बल पर रतन ने साल 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। करीब 2 दशक तक इस पद पर रहने के बाद उन्होंने साल 2012 में रिटायरमेंट ले लिया। हालांकि उसके बाद भी वो टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।